एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना चाहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, आपको जो है अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, इस जगत को चलाने वाला कौन है, इन सब चीजों की जानकारी हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत देना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है दुख का कारण अज्ञान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है सृष्टि में, इस नेचर माँ के अंदर, और उन उत्पत्ति स्थानों पर जीव अपने कर्मों के अनुसार जो है जन्म लेते रहते हैं। जो ही आयुष्य पूरा हुआ, जो ही जो है उसने जन्म ले लिया, अपना नया आयुष्य पूरा करते नया जन्म लेता है। और इस तरीके से 84 लाख जीवा योनि का चक्कर, 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर और 84 लाख जीवा योनि के अंदर व्यक्ति जो है, यह आत्मा है, ये भ्रमण करती रहती है, क्योंकि ये अपने कर्मों का बंधन करती है। और कर्मों का बंधन करने, क्यों कर्म जो है स्थायी नहीं है,
कर्म भी कभी न कभी एक दिन जड़ते हैं, उनका भी उदय आता है। जो इस जन्म के अंदर बांधते हैं, आने वाले जन्म में उसका उदय होता है। तो कर्मों के भुगतान के लिए दूसरा जन्म लेता है और हर बार जन्म लेता रहता है और वो लेता ही रहेगा जब तक कि वो उसको ज्ञान न मिले, वो अंतरात्मा नहीं बन करके वो मुक्ति की ओर जो है प्रयाण न करे, उसको सम्यक दर्शन न मिले, तब तक मोक्ष की नींव नहीं लगती है। वो जीवन भर जो है इस 84 के चक्कर में घूमता ही रहता है। तो हमें जो है वह और ये सारा जो करता है उससे सुख और दुख की अनुभूति होती है। कोई भी जन्म लेने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो दुख नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। तो जब कोई भी दुख नहीं चाहता है और जीना चाहते हैं, और किसी को जन्म हमने नहीं दिया, वो तो प्रकृति माँ ने दिया, उसके आयुष्य कर्म ने जन्म दिया, तो उसको दुख देने का, उसको प्रताड़ित करने का और उसका शोषण करने का, उसको दुखी करने का हमारा क्या अधिकार है? हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हम अधिकार को अपने हाथ में लेकर के, अधिकारों का हनन करके हम दोष करते हैं, हम लोगों को दुख देते हैं और उन दुख देने के कारण जो है हमारे कर्मों का बंधन होता है। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम जो है वो व्यक्ति के अंदर जो जिस तरीके के व्यक्ति के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो हमारे जैसी है, इसकी हमको इसकी अज्ञानता होती है। मैं कौन हूँ, इसकी अज्ञानता ही ये सबसे बड़ा अज्ञान है और ये दुख का कारण है। और इसको अविद्या कहा गया है, इसको राग द्वेष कहा गया है, इसको कर्म शरीर कहा गया है, इसको कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी कहा गया है, इसको कषाय भी कहते हैं, इसको क्रोध मान माया लोभ भी कहते हैं। यही जो है दुख का कारण है और यही अज्ञान है। तो दुख का कारण अज्ञान है, इसके कारण दुख होता है। अब देखिए कि हम दुख नहीं चाहते हैं तो हम अज्ञान का विपरीत, उसकी प्रतिरोधात्मक चीज है, हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान क्या है कि मैं मात्र जो है ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के साथ साथ में आत्मा भी हूँ। वो आत्मा है, वो मेरे, हम दोनों पड़ोसी हैं। ये जो शरीर मिला है ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये तो परिणाम मिला है और मेरा कार्य पुरुषार्थ करने का है। हम दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं और मैं तो इन दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ पर जो हमारा पिनियल ग्रंथि है, वहाँ पर हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ पर मैं तो निवास करती हूँ और मैं तो जो है अक्रिया हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप में हूँ और मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करता। और जो ये शरीर भुगतान कर रहा है, ये जो जो परिणाम उसको पूर्व जन्म में मिले हैं और उसका भुगतान इसका उदय भाव के अनुसार, इसका प्रारब्ध के अनुसार जो भुगतान चल रहा है, उस भुगतान को जानने वाला, देखने वाला हूँ। और भुगतान में जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भुगतान के अंदर कोई भी वो फिर पुनः राग देश के साथ जुड़ता है, तो मैं मेरी जो है वो सत्ता है प्रज्ञा को भेजता हूँ और प्रज्ञा जो है वो जाकर इसमें करेक्शन देती है कि तुझे ज्ञान लिया हुआ है। वो कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाती है, सही रास्ते लाती है और उसका जुड़ाव हटाती है। जो परिणाम चल रहा है कर्मों का भुगतान, उसके राग द्वेष के साथ जुड़ाव हटा देता है। देखिए मन वचन काया तीन जो है सबसे बड़े हमारे टूल्स है, इसके द्वारा ही हम कर्मों का बंधन करते हैं और इसके द्वारा ही कर्मों का भुगतान होता है। तो कर्मों का सारा भुगतान है वह जो है हमारे विचारों के द्वारा होता है, क्योंकि विचार ही मुख्य होता है। मन का काम विचार करना और जो है वचन का कार्य बोलना, जो है वो ध्वनि करना और काया का काम शरीर करना। लेकिन सारी प्लानिंग जो होती है पहला सोचने से होती है, वो मन के माध्यम से होती है। तो इसीलिए जो है सारा विचारों के द्वारा भुगतान होता है। तो अगर हमें परिणाम को एज इट इज भुगतना और नए कॉजेज नहीं डालने, मुख्य बात है कि जो हम लेके आए हैं वो तो हम उसमें कर नहीं सकते। एक नई सांस लेने की हमको स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये है कि नए कर्मों का बंधन ना हो, हमारे जो है नए कॉज नहीं पड़े, नए कर्म बीज नहीं पड़े, क्योंकि वो नए कर्म है
और वो राग द्वेष के साथ जुड़ना जो पूर्व का परिणाम चल रहा है, क्योंकि राग द्वेष ही राग द्वेष को जन्म देता है। कर्म जो है वो कर्म ही कर्मों का बंधन कराता है और कर्म ही कर्मों का भुगतान कराता है। उसमें आत्मा की तो केवल प्रेजेंस है, क्योंकि आत्मा ये कार्य कर ही नहीं सकता। आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है। आत्मा की प्रेजेंस इसलिए है कि अनादि अनंत काल से जो है इसके चक्कर में पड़ गया। देखिए सांख्य के अंदर जो है पुरुष और प्रकृति दो चीज होती है। तो पुरुष तो क्या है कि ज्ञानात्मक शक्ति है और एक गुणों का पुंज है, और लेकिन उसके ऊपर जो है जो प्रकृति की छाया पड़ जाती है, माया की, प्रकृति माया है। जब उसकी छाया पड़ती है तो उससे उससे जो है वो प्रलोभन हो जाता है, उसको लुब्ध हो जाता है। लुब्ध होने कारण में बंधन में पड़ जाता है, और जब वो वापस छूटता है तो छूटने के बाद में प्रकृति अलग हो जाती है और पुरुष अलग हो जाता है। तो ये प्रकृति हमारी, ये शरीर है, ये कर्मों का भुगतान प्रकृति है। ये जो जो कर्म हम जीवन भर भुगतते हैं ये परिणाम है, ये प्रकृति है, इसका कार्य अलग है। और पुरुषार्थ का कार्य है वो पुरुष का, यानी जो भीतर आत्मा बैठी है उसका है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा कोई तरह का न तो भुगतान करती है, न करवाती है, न कोई उसके पास में सिस्टम है। वो तो उसके पास एक ही सिस्टम है, जानने का और देखने का सिस्टम है उसके पास में, ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो भाई और बहनों, जो दुख का कारण ये सारा ज्ञान है, दुख का कारण ये राग द्वेष है। हम ये प्रयत्न करें कि हमारे किसी भी कार्यकलाप के अंदर राग द्वेष ना हो। देखिए हम पिछले जन्म से जो लेके आए हैं वो राग द्वेष तो झड़ता रहेगा। राग द्वेष जो है दो तरह का होता है, तो चार्ज राग द्वेष और एक डिस्चार्ज राग द्वेष। अगर व्यक्ति जीवात्मा है तो वह वापस चार्ज करता रहेगा, उसको उसके पास ज्ञान नहीं है, जीवात्मा अज्ञानी है। इस अज्ञान के कारण जो है पुनः वो कर्मों का बंधन करता रहेगा, पुनः जो है मन वचन काया की जो है बैटरियां चार्ज होती रहेगी, इसलिए वो चार्ज अहंकार है। लेकिन ज्ञान लेने के बाद के अंदर वो डिस्चार्ज अहंकार हो जाता है, क्योंकि बैटरियां हटा दी जाती है और पूरे जन्म जन्मांतर वो बैटरियां बर्फ की सीला की तरह पिघलते रखकर जब जीरो हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आपका मोबाइल है तो उसमें चार्जिंग होती है, 1% से बढ़ते बढ़ते 10%, 20%, 30% हो जाता है, तो ये बैटरी चार्ज हो जाती है। जीवात्मा होता है, उसके मन वचन काया की बैटरी अहंकार से चार्ज हो जाती है, तो वो चार्ज अहंकार कहलाता है। लेकिन ज्ञान के बाद में चार्ज अहंकार समाप्त हो जाता है, बैटरियां हटा दी गई है, वो सिर्फ डिस्चार्ज बैटरी है। हटाने का मतलब चार्जिंग पॉइंट से हटा दी है, प्लग से हटा दिया गया है, तो वो डिस्चार्ज का है। वो कुछ ही भवों के अंदर मन वचन काया का जितना डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज होता रहेगा, और होते होते जिस दिन शून्य हो जाएगा तो उस दिन जो है ये कार्बन शरीर शून्य, तो आत्मा भी जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। ये शरीर नहीं मिलेगा, ये शरीर मिलता है वो कार्बन शरीर के कारण मिलता है। यानी दुनिया की जो व्यवहार जगत पूरा है वो कार्बन शरीर से मिलता है, वो परिणाम से मिलता है, वो पूर्व जन्म में जैसे कॉजेज डालें उसके अनुरूप मिलता है। तो सबसे बड़ा दुख का सबसे बड़ा कारण क्या? अज्ञान है। अगर हम दुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो आप अज्ञान से ज्ञान के पलड़े में आइए। आप किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए, और उस ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि वो चीरा फाड़ा करता है, 5 आज्ञाएं देता है। अब देखिए 5 आज्ञा का विवेचन, अगर अज्ञान को दूर करना है, दुख को हटाना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो 5 आज्ञा का जो है विवेचन बहुत ही जरूरी है। 5 आज्ञा ही भगवान राम है, 5 आज्ञा भगवान कृष्ण है, और 5 आज्ञा ही समुद्र स्वामी है, 5 आज्ञा ही दादा भगवान है, 5 आज्ञा अक्रम विज्ञान है, 5 आज्ञा ही वीतराग विज्ञान है, और 5 आज्ञा ही हमारा मोक्ष विज्ञान है। वो हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली जो है वो है हमारा मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा मन वचन काया रूपी जो है, ये जो पुतला है ये सोहन राज के नाम का है, और 84 लाख जीवायुनि प्राणियों के भीतर जो है सब प्राणियों को जो मैं नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानता हूँ और देखता हूँ, सारे रिलेटिव है, सारे हाड़ मास के पुतले हैं और सारे खोखे हैं, उनको खोखे रूप में देखता हूँ। खोखे रूप में देखने का अर्थ क्या हो गया? मान लीजिए कोई अप्सरा
सुंदरा रूप में सुंदरी मेरे सामने प्रस्तुत हो गई तो मैं तो ये समझूंगा ये रिलेटिव है, ये हाड़ मास का पुतला है, ये जो नामधारी देहधारी पैकिंग है, इसका पैकिंग अगर खोलो तो भीतर इतनी बदबू आएगी कि आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते। दुनिया में सबसे ज़्यादा बदबू है हमारे शरीर के भीतर है, तो उस अप्सरा के भीतर में भी वही बदबू है। तो मैं उसको सिर्फ खोखे के रूप में, नामधारी के रूप में देखूंगा, लुब्ध नहीं होऊंगा, उसके प्रति मोहित नहीं होऊंगा। चमड़ी को देख करके रिलेटिव है। और रियल क्या है कि रियल का मतलब मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। तो हम चिंतन करेंगे और जो है रियल व्यू पॉइंट से जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो शुद्ध आत्मा कैसा कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। सारे प्राणियों को, 84 लाख प्राणियों को निर्दोष मानो, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष तो मैंने किए हैं। तो जब कभी भी वो आएगा, व्यवस्थित शक्ति उसको भेजेगी तो निमित्त बन के आएगा, तो उसको सबको निर्दोष समझना। और पूरी प्रकृति निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनियां प्राणी मेरे लिए निर्दोष है, मेरी आत्मा निर्दोष है, दोष मेरे कर्म शरीर में है, मेरे दोषों में जो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो ये रियल व्यू पॉइंट। और तीसरा जो है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, बहुत जरूरी है। दादा भगवान को व्यवस्थित शक्ति समझने के लिए 10 लाख साल वर्ष लग गए थे। वो भगवान ऋषभ के पुत्र थे, तो भगवान इसकी ये अक्रम विज्ञान चालू कैसे हुआ कि भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने बाहुबली सहित ने जो है दीक्षा ले ली। और भरत चक्रवर्ती सबसे बड़ा भाई था, वो राजकाज चला रहा था और वह चक्रवर्ती था। तो वो भगवान के सामने हाजिर हुआ कि पिताश्री, आपने 99 भाइयों को तो मुक्ति का रास्ता बता दिया है और उनको साधु बना दिया है, मेरी मुक्ति कैसे होगी। पिताश्री ने उसको आशीर्वाद दिया, ऋषभ भगवान है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अक्रम विज्ञान देता हूँ। ये अक्रम विज्ञान है, फ्लाइट है, और ये अक्रम विज्ञान लिफ्ट है, ये अक्रम विज्ञान हाई जंप है, ये अक्रम विज्ञान जो है छलांग है। तुम ये छलांग लगा करके उनकी तरह तुम भी सीधे इसी भाव के अंदर मुक्ति की ओर जाओगे। उन्होंने फिर जो है अनाशक्ति की साधना की, अपने शीर्ष महल में मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो ये उनको अक्रम विज्ञान दिया, और अक्रम विज्ञान का जो है वो 10 लाख वर्ष आज तक दादा भगवान उनके साथ में थे, क्रम विज्ञान को समझते रहे कि ये कर्ता व्यवस्थित शक्ति कैसे, संसार को चलाने वाला कौन है, जगत का नियंता कौन है, वो सोचते रहे। तो फिर उनका जो है वो उनका 50 वर्ष की उम्र के अंदर उनका 1908 में जन्म हुआ था। 1958 के अंदर सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर जो है वो जो मूलजी भाई जो है अंबालाल मूलजी भाई पटेल जो भादरण के थे, और उनको उस वक्त में ये ज्ञान प्रकट हुआ, एक केवल ज्ञान के स्वरूप ज्ञान हुआ। और वो सारा इतने वर्ष की जो है अक्रम विज्ञान की तपस्या प्रकट हुआ। तो उनको जो है ज्ञान प्रकट होते ही जो है उनको मालूम पड़ गया कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, संसार को चलाने वाली शक्ति व्यवस्थित शक्ति है, और वो व्यवस्थित शक्ति ही हर प्राणी के कर्मानुसार जो है संजोग जुटाती है, वो संजोग भेजती है और निमित्त भेजती है। तो मनुष्य भी एक उन निमित्तों में से एक निमित्त है। तो तीसरी आज्ञा है अपने आप को निमित्त समझना, अपने आप को एक संजोग समझना, अपने आप को कर्ता नहीं समझना, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो कर्ता अपने आप को समझना ही नहीं है। ये तीसरी आज्ञा। चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव पूर्ण निपटारा करना। या फाइल का आती है ये शरीर, 1 नंबर फाइल, सबसे पास में साथ में रहने वाली नजदीकी व्यक्ति के लिए होती पत्नी, फाइल नंबर 2, बेटा होता फाइल नंबर 3, बेटे की बहू फाइल नंबर 4, पोता फाइल नंबर 5, दूध वाला 6 और मुनीम 7। ये सब फाइल है, हर व्यक्ति फाइल होता है। तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ ये होता है, अगर फाइल हमको कोई दुख देने आवे, जैसे कि हम घर में रहते हैं, हम मेंबर होते हैं, तो सारे मेंबर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हमारे नजदीक के अंदर लंबे समय तक रहती है। ये पार्टी अपना हिसाब करने आई है, हिसाब चुकाने आई है। कोई सुख देने आया है, कोई दुख देने आया है, कोई आपको दुखी करेगा, आपका पैसा हड़प जाएगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, बेटे रूप में आपको पुलिस के हवाले कर देगा,
मिलेगा, आपको वृद्धाश्रम में भी डाल सकता है, आपको रोड में फेंक भी सकता है, आपको घर से बाहर भी निकाल सकता है, आपको कुंभ के मेले में भी छोड़ के आ सकता है। ऐसे भी संतान बहुत है आजकल, सब कुछ हो रहा है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है हमारे जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान है। तो उस समय के अंदर हमें संभाव रखना चाहिए। तो ये फाइलों का संभाव पूर्व निपटारा करना कि ये जो निमित्त बन के आया है, ये तो मैंने ही बुलाया है, इसका कोई दोष नहीं है, इसको तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, ये मुझे मुक्त करने आया है, मेरा ये हिसाब चुकता करने आया है, और मैं तो इसको प्रणाम करता हूँ और मैं इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ये मुझे मुक्त करके एनओसी दे करके मुझे मोक्ष भेजेगा। तो इस तरीके से चौथी आज्ञा के अंदर 5 व्यवहार जगत के सूत्र है, बहुत ही सुंदर सूत्र दादा ने दिए। अक्रम विज्ञान में उनका भी पालन करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ी एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। रोज हमें जो है वो ये ज्ञान विधि करनी चाहिए। ज्ञान विधि 5 आज्ञाई ज्ञान विधि है, उसी का विस्तार प्रतिदिन किया जाना चाहिए। तो जो दूसरे 5 जो है वो व्यवहार जगत के क्या क्या सूत्र है। पहला, जगत निर्दोष सब मेरा दोष। इस दुनिया के अंदर सारी दुनिया जो है निर्दोष है, सृष्टि निर्दोष है, 84 लाख जीवाएं निर्दोष है, मेरी आत्मा निर्दोष है। दोष मेरे कर्मों का है, दोष मेरे कार्बन शरीर का है जो भीतर विराजमान है जन्म जन्मांतर का। कर्म शरीर, लिंग शरीर और 8 कर्म, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनीय, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय कर्मों का पुण्य पाप का ये चिट्ठा है। वही करने वाला है, वही भुगताने वाला है और उसके अनुरूप होता है। तो जो है ये जो है दोष इसका है और किसी का दोष नहीं। इस दोष को हमें धोना है। तो इसीलिए पहला हो गया जगत निर्दोष सब मेरा दोष। दूसरा, टकराव टालिए। ये सारे दोष क्यों पैदा होते हैं कि टकराव से, अगर हम 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, राग द्वेष पैदा हो जाता, तू मैं होती। एक व्यक्ति एक कहता, सामने वाला 2 कहता, फिर 2 पे 4, 4 पे 8, नैले पे दैला चलता रहता और राग द्वेष बढ़ता रहता है। झगड़ा यहाँ तक आ जाता है, पुलिस कार्रवाई के अंदर, कोर्ट कार्रवाई के अंदर, थापा मुक्की के अंदर, मारने मरने तक पे चला जाता है। इसलिए दादा ने बोला 5 आज्ञा में टकराव टालिए। 5 आज्ञा में टकरा, जो हमारा जो व्यवहार जगत का सूत्र है, टकराव टालिए। तीसरा, एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए, कहीं रोटी गर्म मिलती है, कहीं ठंडा मिलता है, कहीं घी ज़्यादा होता है, कहीं मुट्ठी चना होता है, कहीं पे सर्दी होती है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे कम मिलता है, कहीं पे ज़्यादा मिलता है। और हमारा कपड़ा है, कई बार हमको नया कपड़ा मिलता है, कई बार पुराना मिलता है। हर स्थिति में एडजस्ट एवरीवेयर। चौथा, भुगते उसकी भूल। आज जो कोई भी कष्ट मैं भुगत रहा हूँ, कोई भी तकलीफ भुगत रहा हूँ, वो किसी की दूसरे को दोषी नहीं देखना, दूसरे पर दोष नहीं डालना। वो मैं भुगत रहा हूँ, वो जो भुगताने आया है व्यक्ति, वो तो निमित्त है, वो मेरा ही दोष है, मैंने ही गलती की है, मैंने ही दोष किया, मैंने ही पाप किया है, मैंने इसीलिए जो है उसको मुझे धोना है। तो इसीलिए अगले वाले का सामने जो आया है उसको तो भेजा गया है, उसको मैंने बुलाया, वो तो दूत के रूप में आया है। पुराने जमाने में एक राजा से दूसरे राजा के बीच के अंदर संधि की बात हो या युद्ध की बात हो या कोई भी बात हो, तो वो दूत के द्वारा भेजी हुई। दूत का बेचारा क्या दोष? तो ये तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, क्योंकि मैंने उसके साथ में बुरा व्यवहार पूर्व जन्मों के अंदर किया था। तो उसका उदय काल आया है, उसका जो है प्रारब्ध है, तब वो जो है निमित्त बन के आया है। तो इसका कोई दोष नहीं है, भुगतता उसकी भूल है। और ये ईश्वर घर का न्याय है, ये सारा न्याय ईश्वर करता है, यानी हमारा परिणाम करता है, हमारे पुण्य पाप करते हैं या हमारा पुरुषार्थ करता है। तो ईश्वर घर का न्याय है। और 5वीं आज्ञा है कि जो मूल शुद्ध आत्मा के खाते में जो है वो रकम जमा करने का मतलब जागृति रखो। हमको ज्ञानी ने जब ज्ञान दे दिया, दादा भगवान ने कृपा करके और उनके ज्ञानियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिला, तो ज्ञान को जो है 5वीं आज्ञा के में जागृति रखना कि उन ज्ञानी ने जो है हमको ज्ञान दे करके प्रतीति करा दी, 100% प्रतीति करा दी। रात को 12 बजे भी उठाता है तो आप समझोगे कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये शरीर करने वाला है, ये शरीर जो है इसको कराने वाला कषाय है, करने वाला शरीर है, ये भुगतने वाला शरीर, ये तो करने वाला है। मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसका पड़ोसी हूँ, मैं तो अलग रहता हूँ।
मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान, मोक्ष विज्ञान, अक्रम विज्ञान, वो सारा कभी भी पूछो तो ये जागृति में रहता है। ज्यों ज्यों ये आज हमको ज्ञान लेने पर 15% जागृति मिल जाती है, और ज्यों ज्यों जो है हम इस जागृति को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें जो ज्ञानी पुरुष ने 2% जो है अनुभव का खाता भी खोल दिया। 2% हमको ज्ञान देते ही 100% प्रतीति, 15% जागृति, लक्ष्य जागृति, और जो है 2% अनुभव देते हैं। तो हमारा अब जो है 5वीं आज्ञा ये कहती है कि तुम जो जागृति बढ़ाते रहो, ज्यों ज्यों जो है वो ग्राफ का बढ़ता जाएगा जागृति का, त्यों ही उसके साथ साथ में तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ने पर एक दिन कुछ भवांतर के अंदर वह अनुभव जब 100% हो जाएगा, यानी तुम्हारा एक कर्म शरीर का एक भी परमाणु बाकी नहीं रहेगा, और आप 100% ज्ञाता दृष्टा भाव में आने लग जाओगे। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, बराबर देखते हो, जब भी प्रवचन किया जाता है आप टकटकी लगा करके हमारे साथ देखते रहते हो, तो हमारा श्रोता और जो है वो श्रोता और वक्ता का तारतम्य तादात्म्य होना चाहिए, तभी चीज सार गर्भित होती है। हमको भी बताने का आनंद आता है, और आपको भी ग्रहण करने का, सुनने का आनंद आता है। और आनंद ये तो आत्मा की बात है, सबको आनंद आएगा। तो हम वो आप में आनंद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और आप खूब जो है अपना साक्षात करके और जो है वह अपने समाज के अंदर परोपकार करें। आप एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।